हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। एडवांस नीट मेंस में इसके ऊपर बेस्ड छोटे छोटे खूब सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग वैरायटी से। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब का इंसर्शन करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है, और इफेक्ट देखने हैं। कैसे इफेक्ट देखना है बता रहा हूँ। देखो, जब इंसर्शन करना है ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कैपेसिटर में, तो दो तरीके से करना है। एक बार सबसे पहला केस बनाएंगे हम जब बैटरी लगी होगी कैपेसिटर पे। ये देखो, बैटरी लगी है कैपेसिटर के क्रॉस, और मैंने करा बैटरी लगे हुए में इंसर्शन कर दिया। क्या कर दिया? डाइलेक्ट्रिक का इंसर्शन कर दिया, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? के, ठीक है। अब मुझे क्या पैरामीटर से बात करनी है? इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैपेसिटर क्रॉस, इनिशियल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, इनिशियल एनर्जी कितनी है कैपेसिटर की, एनर्जी स्टोर कितनी है कैपेसिटर में, एनर्जी डेंसिटी कितनी है, और फोर्स, एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगा रही है। सिमिलर फाइनल पैरामीटर से बात करनी है, सेम पैरामीटर्स पर ही, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली बात आपको बहुत अच्छे से पता है, वी बैटरी कनेक्ट है तो अंदर वाली प्लेट पे CV आएगा, इधर -CV आएगा, इधर 0 आएगा, इधर 0 आएगा। बोलो सही बात, चार्ज आ गया CV। यस, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बीच में होगी। अगर बताया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, और दोनों की वजह से ऐड होती है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बचती है। और सिग्मा है चार्ज, सिग्मा लिख देता हूँ एक बार, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा है चार्ज CV अपॉन एरिया A एप्सिलॉन नॉट। सही बात है, चार्ज अपॉन एरिया। पोटेंशियल तो V ही है, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D है, जिसको मैं C बोल रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D, हाफ C V स्क्वायर है। बोलो, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट A V स्क्वायर बाई D AD, नीचे AD एक और आ जाएगा, ठीक है। ये AD क्यों आ जाएगा? अपॉन वॉल्यूम है, वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये बीच का वॉल्यूम। फोर्स आपको पता है, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे और दूसरे का चार्ज मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा CV बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा है चार्ज अपॉन एरिया, और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है? बोलो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज CV। यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? कितना आ जाएगा ये? C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, इसको F बोल दिया। क्या बोल दिया इसको? F। सही है बेटा। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू चार्ज होता है CV। सिग्मा खुद क्या है? CV अपॉन है, CV अपॉन है, और 2 एप्सिलॉन नॉट और एक चार्ज CV मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। इनिशियल पैरामीटर्स आ गए। फाइनली जब मैंने कैपेसिटर डाल दिया, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, ठीक है, अब क्या होगा? ध्यान से देखो, इस कैपेसिटर के क्रॉस अभी पोटेंशियल डिफरेंस V ही मेंटेन्ड है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी V है, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू D। क्या पोटेंशियल डिफरेंस बदला? नहीं। क्या D बदला? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रहेगी जो इनिशियल थी। इसको E0 बोल देता हूँ, तो ये भी E0 ही रहेगा। समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, जब यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है और यहाँ डाइलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेम रह सकती है सर? तो उसका कारण ये है बेटा कि यहाँ चार्ज CV और यहाँ चार्ज बदलेगा। समझ में आई? समझ में आई? बोलो, अब चार्ज कितना होगा? चार्ज की बात करता हूँ। देखो, चार्ज की बात बाद में करेंगे, पहले कैपेसिटेंस तो मुझे पता है KC हो जाती है, यानी K एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाती है। तो चार्ज क्या हो जाएगा? CV, तो KCV चार्ज क्या हो जाएगा? KCV। बोलो, समझ में आई बात? पक्का। तो अब क्या होगा बेटा? यहाँ पर चार्ज अंदर वाले सरफेस पे आएगा KCV, इस पे आएगा -KCV, और आउटर पे 0 0 आएंगे। समझ में आई मेरी बात? पक्का। एनर्जी हाफ C बनेगा KC इंटू V स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी हाफ
के सी वी स्क्वायर अपॉन ए डी। सी डाल दोगे, सी की वैल्यू पहले यहाँ निकाल रखी है आपने, ठीक है ना। फोर्स, अब आती है फोर्स पे बात करने। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ये बच्चों को कम पता लगता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, फोर्स के बारे में देखते हैं कि फोर्स में क्या करेंगे। सबसे पूर्णतः बात ध्यान से देखोगे तो एक है ये प्लेट, और ये है डाइलेक्ट्रिक, और ये है डाइलेक्ट्रिक, और ये है डाइलेक्ट्रिक। बोलो सही बात है, एकदम सही बात है, बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस प्लेट पे चार्ज कितना है, के सी वी, और इस पे कितना है, माइनस के सी वी, और इस पे इंड्यूस कितना है, क्यू इंड्यूस माइनस का, और इस पे कितना है, क्यू इंड्यूस प्लस का, इंडक्शन की वजह से। सही है, पक्का। इस वाली प्लेट को देखना है आपने, इस वाली प्लेट को, समझे। तो देखो आपको, मेरे को पता है, मैंने आपको बता रखा है कि कंडक्टिंग एक सिंपल प्लेट है, चार्ज प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। तो जो क्यू इंड्यूस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, वो मान लो ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू इंड्यूस्ड। सही है। जो ये माइनस क्यू इंड्यूस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो ऐसी होगी। बोलो समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इंड्यूस्ड, कट गई दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कट गई कि नहीं कट गई। के सी वी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू के सी वी, पक्का सही है, एकदम सही है। डाइलेक्ट्रिक तो कट गया ना, डाइलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कट गई। अब आती है बात फोर्स की। तो फोर्स याद करो, फोर्स होता है बेसिकली सी वी होता है। फॉर्मूला अगर हमें याद है तो आप जानते हो सी वी क्यू होता है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो फोर्स डाइलेक्ट्रिक वाला तो कट ही गया, डाइलेक्ट्रिक वाला तो कट गया ना दोनों। बोलो, तो इसकी वजह से यहाँ पर बचा, तो कितना आएगा, क्यू बनेगा। अब क्यू कितना बन गया है, के सी वी, तो के स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स कितना टाइम हो जाता है, फाइनल फोर्स विल बिकम k square times of initial force. Final force will become k square times of initial force. आपको होप करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम बेटा, हम पढ़ेंगे when capacitor is not connected to battery। अब हम डायरेक्टली डालेंगे पर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तब क्या होगा देख लेते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तब भी ये दो केस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये दोनों ही केस हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा केस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार डायग्राम वगैरह सब मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम। ये हटा दो, सब हटा दो। इसको बोलते हैं व्हेन कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, है ना। कैपेसिटर किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं है तो कैपेसिटर क्या है, आइसोलेटेड। कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, ऐसा भी बोल देते हैं, कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड टू बैटरी। इसमें डाल देंगे नॉट कनेक्टेड टू बैटरी और आइसोलेटेड, ठीक है, पक्का। तो मैंने एक कैपेसिटर लिया, ध्यान से देखेंगे इसको, एक कैपेसिटर है, इस पे इनिशियली क्यू चार्ज है, मैंने ऐसा बोला आपको, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इस पे माइनस क्यू आएगा और इधर 0 0 है। इसी कैपेसिटेंस सी है, एरिया ए है, सेपरेशन डी है, सबको पता है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल फाइनल मैंने इसी कैपेसिटर के क्रॉस क्या लगा दिया, इसी कैपेसिटर के, यही कैपेसिटर है ना, और इसी कैपेसिटर में क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। देखो ध्यान से, कैपेसिटेंस सी है, एरिया ए है, सेपरेशन डी है, और मैंने क्या डाल दिया बीच में, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। देखो ध्यान से देखो चीज़ों को, ऐसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू की। अब इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल कैपेसिटेंस, इनिशियल एनर्जी डेंसिटी, फाइनल फोर्स, सॉरी इनिशियल फोर्स, सिमिलरली फाइनल पैरामीटर्स। चलो देखते हैं बेटा। देखो सिस्टम आइसोलेटेड है,
तो चार्ज है कंजर्व, तो चार्ज पहले क्या था Q, तो बाद में भी रहेगा Q। बोलो सही बात। पहले जो कैपेसिटेंस है वो रहेगी C, और C की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन नॉट A/d, उसमें तो कोई कमी नहीं है ना। बाद में कितनी हो जाएगी Kc। कैपेसिटेंस तो के टाइम हो जाती है, बता रखा है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं। चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो पोटेंशियल नहीं पता है क्या, कितना Q/C। Q/C। बोलो समझ में आई बात, पक्का सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल अपॉन डी। तो पोटेंशियल पता है Q/CD, Q/CD, तो ये सॉरी यहाँ Kc हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा Q/KCD। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, चार्ज वही रहा, पोटेंशियल चेंज हुआ, कैपेसिटेंस चेंज हुई, एनर्जी बोलो Q²/2C, तो Q² तो वही है और 2C है, और यहाँ Q² तो वही है लेकिन 2Kc है। एनर्जी डेंसिटी बोलो Q²/2C AD पर यूनिट वॉल्यूम, Q²/2Kc AD। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। फोर्स वही बताया था मैंने, क्या होता है Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा उसको देखना, देखो इधर फिर से ये दो प्लेट्स हैं, देखो ध्यानपूर्वक देखो चीज़ों को, बहुत ध्यान से देखो। ये डाइलेक्ट्रिक है, इस पे चार्ज Q ही रहा, बदला नहीं, इस पे -Q रहा, इस पे -Q इंड्यूस्ड रहा और इस पे +Q इंड्यूस्ड रहा। तो मुझे फोर्स किस पे देखना है, इस पे देखना है भैया, इस पे फोर्स किसकी वजह से, +Q की वजह से, -Q इंड्यूस की वजह से और +Q इंड्यूस की वजह से। तो +Q इंड्यूस्ड और -Q इंड्यूस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो खत्म हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q इंड्यूस्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q इंड्यूस्ड इधर है, कैंसिल हो गई। तो क्या बची, सिर्फ Q की वजह से। तो डाइलेक्ट्रिक कट गया, सिर्फ Q की वजह से फोर्स बचा। सिर्फ किसकी वजह से फोर्स बचा, Q की वजह से। तो फोर्स कितना आ गया इस हिस्से के ऊपर, फोर्स अपोजिट लग गया अट्रैक्टिव होने की वजह से, सेम Q²/2A। फोर्स नहीं बदला, फोर्स विल रिमेन सेम। फोर्स इनिशियल और फोर्स फाइनल क्या है, सेम। ये था केस 2, व्हेन कैपेसिटर इज नॉट कनेक्टेड टू बैटरी और कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, और देन वी विल डू इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पढ़ाऊंगा, कैपेसिटर है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक आ रहा है, तो कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को अपने आप खींच रहा है, तो किस फोर्स से खींच रहा है, किस फोर्स से कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक को खींच लेता है अपने अंदर, समझ में आई। और इसमें भी दो केस, जब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट होगा तो किस फोर्स से खींच लेगा, और जब कैपेसिटर आइसोलेटेड होगा तो किस फोर्स से खींच लेगा, तो हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।